और साथ में स्टोरी तुम्हारी चलती ही रहेगी जो आपको ट्रॉमेटाइज कर लेती है चीज़ें। पहला सबसे ज़्यादा ऐसे वाला इंसिडेंट क्या हुआ था, मैं बचपन में दादी के साथ सोती थी तो मेरी दादी सावधान इंडिया देखते थे। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये एक व्लॉग है जिसमें मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ये एक व्लॉग है जिसमें मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताऊंगी जो कि रियल स्टोरी है, जो कि मैंने सफ़र किया है और मेरे साथ हुआ है। और आपको इससे मैं कुछ बताऊंगी कि आपको वैसा नहीं करना चाहिए या मुझे भी वैसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखी है इन चीज़ों से। मे बी आपके साथ भी हुआ होगा, तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपकी स्टोरी भी ऐसा कुछ रिलेट करती है। सो इट्स अ रियल स्टोरी जो कि मेरे पास में हो चुकी है और मैंने उससे काफ़ी सीख ली है। सो आई वॉन्ट कि मैं आपसे शेयर करूँ एंड आपसे भी पूछूँ कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या, आपने भी बिना दिमाग के कुछ ऐसा किया है। तो या लेट्स स्टार्ट। तो ऐसे तो मैं आपसे गपशप करूँगी, बट उसके साथ साथ मैं मेकअप भी करूँगी। आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो मुझसे थोड़ा बहुत मेकअप भी, कि मैं कैसे अपना बेसिक मेकअप कर सकती हूँ और साथ में स्टोरी तुम्हारी चलती ही रहेगी, राइट। तो वैसे तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जो छोटे मोटे होते हैं, बेसिक थिंग ये है कि एक लड़कियों के साथ बहुत चीज़ ऐसी होती रहती है छोटी मोटी, जो कि हम इग्नोर भी करते हैं और हम किसी से शेयर भी नहीं करते हैं। एंड इट्स लाइक कि चलो हम सोचते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, है ना। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपको ट्रॉमेटाइज कर लेती है चीज़ें, और वो चीज़ें ना मतलब ऐसे आपको लाइफ टाइम ऐसे रहती है कि नहीं यार, कि ऐसा भी हो सकता है। या तो आज मैं वही स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इट्स लाइक एक स्टोरी नहीं है मेरे साथ, ऐसी मेरी बहुत सारी स्टोरीज़ है जो बहुत मेरे को हॉन्ट करती है कई बार। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी बताती रहूँगी, बट एक एक स्टोरी एक एक करके, राइट। तो सबसे पहले आपको बताऊँगी कि मेरे साथ पहला सबसे ज़्यादा ऐसे वाला इंसिडेंट क्या हुआ था। वो ये हुआ था कि मैं थी उस टाइम कॉलेज में, मैं थी लास्ट सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, मेरा 3rd ईयर चल रहा था। मैं उस टाइम कॉलेज में थी, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको खुद बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी पहले, अभी भी थोड़ी बहुत हूँ, बट इतनी नहीं हूँ और मुझे बहुत सीख मिल चुकी। तो जो इस चीज़ स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी कि मुझे उस वक्त घर वापस आना था। लाइक आई वॉज इन चितकारा यूनिवर्सिटी। मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी, मैं उस टाइम फ्लैट में रहती थी। हम 5 लड़कियां फ्लैट में रहती थी। मेरे घर पे शादी थी किसी की, मेरी कज़न की, एंड मुझे घर आना था। घर आते हुए लाइक मेरे कॉलेजेस भी थे एंड ऑल, तो मैं ऐसे छुट्टियां नहीं ले सकती थी, राइट। एंड उस चक्कर में मुझे रात को ट्रैवल करना पड़ा। मैं वैसे रात को ट्रैवल कभी नहीं करती हूँ, नेवर। और मैं कभी भी किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि रात को ट्रैवल करो, राइट, वो भी अकेले। बट आई वॉज नॉट अलोन, मेरे साथ मेरा एक कज़न था जो कि मुझे चंडीगढ़ से मिलना था, ठीक है। और मतलब उसी की बहन की शादी थी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो मेरा मामू है तो हम दोनों ने आना था। और बट जहाँ मैं रहती थी वहाँ से मुझे पहले चंडीगढ़ आना पड़ता, और वहाँ से चंडीगढ़ आई गेस 40-50 मिनट्स लगते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई फ्लाईओवर्स नहीं थे, कोई प्रॉपर ऐसे नहीं था। तो सिंगल लेन ऐसे वाली होती थी, उसमें क्रॉस करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता था। और उस वक्त पे ना ज़्यादा बसेस थी ना ज़्यादा ऑटोज़ मिलते थे। ये है 2018 की बात। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा पैकिंग करके निकल जाती हूँ, मुझे जो भी मिलेगा मैं चल पड़ूँगी। मैंने ऑटो ले लिया रास्ते में, ठीक है। ऑटो लेने के बाद मैं चल पड़ी। ऑटो में मैं अकेली थी एंड मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े आगे जाके कि ऑटो वाला थोड़ा मुझे ऐसा हिला हुआ सा लग रहा है। बट आई वाज लाइक कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ज़्यादा सोच रही हूँ। एंड व्हाट हैपेंड, मतलब जो हुआ ना, मैं ऐसे हो गई कि ये क्या है। वो रुक गया बीच रास्ते में। जब वो रुका तो मैं ऐसे हो गई कि ये क्यों रुका। मैंने कहा भैया आप क्यों रुके हो। उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ। बीच रोड में अंधेरे में ऑटो लगा लिया और खुद जंगल की तरफ चला गया। मतलब एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। और बचपन में मेरी दादी, जब मैं छोटी थी, नॉट बचपन में मेरी दादी, मैं बचपन में दादी के साथ सोती थी तो मेरी दादी सावधान इंडिया देखते थे। और सावधान इंडिया में मैंने कुछ टाइम पहले ही, मतलब मैं जब घर से आई थी, मैंने एक सीज़न देखा था उसका दादी के साथ बैठ के, कि सेम ऐसा हुआ था कि जो लड़की थी वो घर वापस आ रही थी और ऑटो वाले ने ऐसे ही रोका कि मैं अभी आता हूँ, और वो चला जाता है। और वो थोड़ी देर में जब आता है तो वो किसी को लेके आता है एंड उसके बाद तो मतलब सीन ही ख़राब हो गया था। तो मेरे मन में सबसे पहले यही आया कि ये गायब हो गया है और ऑटो खाली है, मैं भी अकेली हूँ। मतलब ये क्या हो रहा है, ये सेम सीन हो रहा है। मेरे तो भाई वॉट लग गई थी उस टाइम में, ऐसी थी कि गई मैं, ठीक है। एंड देन इमीडिएटली मैंने यशिका को कॉल कर दिया। सबसे पहले मैंने यशिका को कॉल किया क्योंकि वही मेरी रूममेट है थी, मतलब।
एंड मैंने उसको कहा यार ऐसे ऐसे हो गया है, ये गायब है, तो फ़ोन मत काटियो जब तक मतलब ऐसे हुआ, ठीक है, और मैं भी यहीं पहुँची हूँ, मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, ऐसा कुछ होता तो सबको लेके आ जाना फ्रेंड्स को। उसने बोला ठीक है। वो आता है वापस और मुझे बोलता है, धक्का मार रहा है अपने ऑटो में, बोलता है मैम आप ऑटो स्टार्ट करो। एंड आई वॉज लाइक मैं ऑटो स्टार्ट करूँ, मैं कैसे ऑटो स्टार्ट कर सकती हूँ, और मैं क्यों, मतलब क्या बोल रहा है ये इंसान। मुझे ऐसा कैसे ना हो मैं आगे को गई और इसने मुझे किडनैप कर दिया, कुछ सूंघा दिया या फिर कुछ कर दिया, यू नो। आई वॉज लाइक ये क्या बोल रहा है। फिर मैंने बोला कि क्या बोल रहे हो भैया, फिर बोलता कि ऑटो स्टार्ट करना पड़ेगा मैम, बंद हो गया ऑटो। मैंने बोला ठीक है। मैंने वो जो भी होता है उनका कुछ ऐसे करके एक्सीलेटर सा मारा और वो चल पड़ा। तो फिर वो आके ऑटो चलाने लग गया, ठीक है। फिर ना मैं ऐसे उसको शीशे में देख रही थी कि मतलब थोड़ा मुझे लग तो रहा था कि इसने कुछ खाया हुआ है, मतलब ऐसे करके, तो मैं बहुत डर गई। और आगे जाके उसने सेम वही सीन हो रहा था मेरा, जैसे सावधान इंडिया में होता है ना, सेम सीन। आगे जाके उसने लोग बिठा दिए, वो भी 2-3। और मैं तो भाई मतलब मेरे को तो ऐसा था मैं तो गई, अब मेरे साथ तो सावधान इंडिया, ये सावधान इंडिया सीज़न 2 मेरे साथ ही होने वाला है, ऐसे लग रहा था मुझे तो कसम से। फिर मैं मतलब मैं ना इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हूँ कि नहीं भाई रोना धोना नहीं है और दिमाग से काम लेना है, ठीक है। तो मैं बहुत अपने ग्रुप में बहुत बोल्ड थी पहले से लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर मैं सबको समझाती ही थी उल्टा कि स्ट्रॉन्ग रहना है ऐसे वैसे, ठीक है। उस टाइम पे मैंने यशिका को मतलब मैं उसके साथ कॉल पे तो थी, बीच में कट गया था कॉल, फिर मैंने उसे फिर कॉल किया, क्योंकि जो ऑटो में बैठे तो मुझे वो भी डाउट ऐसे फील हो रहा था उन पे, क्योंकि यार ऐसे ऐसे लोग होते हैं तो इन पे डाउट होता है थोड़ा सा। जो ऑटो पे बैठे थे देवर लाइक ऐसे देख रहे बीच बीच में, तो मुझे ना बहुत डाउट हो गया था एंड लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि सेम सीन हो रहा है। मैं मतलब लिटरली रोने के लिए थी, तो मैंने यशिका को कॉल किया एंड मैं उससे बात करते करते गई। अब मुझे नहीं पता यार इंसान के मन में क्या है क्या नहीं है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम गलत सोचते हैं कि ऐसा हो, बट ऐसा नहीं भी होता है। बट फर्स्ट एंड लास्ट थिंग इज़ योर सेफ्टी। मतलब किसी के मन में कुछ है नहीं है वो आपको नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपको अपनी सेफ्टी लेके चलना है। फिर हम थोड़े आगे आगे जब जाते गए, मुझे मार्केट दिखी एकदम से एंड आई वॉज अबाउट टू रीच, ठीक है, ज़ीरकपुर दैट टाइम पे, क्योंकि ज़ीरकपुर होके एक और ऑटो लेना पड़ता है या फिर बस लेनी पड़ती है। जैसे मैं वहाँ पहुँची तब मुझे जान में जान आई और मैंने तो उस ऑटो को वैसे ही वहीं पे छोड़ा, मैं आगे गई नहीं उसके साथ, मैं उस स्टॉप पे ही रुक गई एंड मैंने उसको पैसे दिए, मैं उतर गई, क्योंकि मुझे आगे जाना था चंडीगढ़ तक, तो वो मुझे छोड़ देता। बट मैं इतना डरी हुई थी कि मैं उस इंसान के साथ आगे नहीं ट्रैवल करना चाहती थी एंड उसके आगे मुझे याद भी नहीं है कि मैं बस में गई हूँ ऑटो में गई हूँ, बट मैं सेफली चंडीगढ़ पहुँची, मतलब बस स्टैंड एंड फिर वहाँ से मैं अपने जो मेरा कज़न मामू है उसके साथ मैं आ गई। मुझे छोटा ही था बट वो, तो फिर हम लोग बस में रात को आए, बट एवरीथिंग वॉज गुड, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट द थिंग इज़ मतलब जो चीज़ें आपने पहले देखी होती है, ऐसा होता है तो आपको लगता है हो सकती है। मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब कभी भी रात को ट्रैवल मत करो, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए यार, मतलब रात को ट्रैवल करना इज़ वेरी रिस्की। मैं तो कभी उसके बाद रात को ट्रैवल नहीं किया, नेवर एवर, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है रात को ट्रैवल करने से। मतलब रात को क्या, वो तो 6 इतने बजे थे, विंटर का टाइम था इसलिए जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो लाइक वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था मुझे। अगर तो जैसे मेरे फ्रेंड्स तो कई बार रात को 11-12 बजे भी बस में आते, मैं भी आई हूँ यार, दिल्ली से भी मैं रात के 11 बजे आई हूँ बस में, बट मैं इतना कभी नहीं डरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर मैं तब बहुत डर गई थी। एंड हम ये वेट नहीं कर सकते कि हमारे साथ कुछ गलत हो, हम तब कुछ एक्शन ले। जब आपको कुछ भी ऐसे लगता है ना कि ऐसा हो सकता है या होने वाला है, पहले ही अलर्ट हो जाओ, पहले ही अपने लिए इतनी सेफ्टी रख लो कि कुछ हो ना, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर बोलते हैं ना पछता फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाला वो मेरे ऊपर अप्लाई करता है। उसके बाद से मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया ऐसे ही वहाँ से स्पेशली, क्योंकि मैं अलर्ट हो गई थी इन चीज़ों से कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंड यू नेवर नो। तो मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले बात तो अगर रात को ट्रैवल कर रहे हो तो पहले किसी को बता के ही जाना। सबसे पहली बात तो लाइव लोकेशन शेयर करो, दूसरी बात किसी से बात करते जाओ, सबसे पहली बात तो जाओ ही मत, क्योंकि मैं तो ना अपनी बहन को कहीं ऐसे भेजती हूँ अपने बिना, ना खुद जाती हूँ। इनफैक्ट मतलब वो होता है कि अब मैं तो बहुत पहले से रही हूँ, मुझे आइडिया है, बट स्टार्टिंग में मैं तो ये भी डरती थी कि मेरी बहन कैब में कैसे ट्रैवल करेगी, क्योंकि खुद तो मैं बोल्ड अपने आप को समझती हूँ और मैं बन भी जाती हूँ, बट अपने से छोटे बच्चे के लिए ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं कर पाएगी। तो मैं सुबह सुबह 8 बजे भी अगर उसको कैब में भेजती थी तो मैं उससे लोकेशन मांगती थी, फ़ोन करती थी, पहुँच गई नहीं पहुँची। वो 1 हफ्ता तो मेरा डर ही नहीं जा रहा था मन से, फिर पर वो धीरे धीरे हो जाता है, चीज़ें सीख जाता है दूसरा इंसान भी। बट यही था,
बट ये तो चलो छोटी सी स्टोरी थी। और इसके बाद मैं आपको स्टोरी टेलिंग में 2 स्टोरीज़ बताऊँगी जिससे तो मेरा हिल गया थी पूरी दुनिया। तो वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। तो इस स्टोरी में इतना ही था, और थोड़ी सी सीख आपके लिए भी थी कि जो मैंने गलती की वो आप मत करना, फालतू में ऐसे हीरोइन बन के मत चले जाना, घर नहीं जाना पड़े मत जाना घर पे रहना अपने, ठीक है? ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।